एक आलीशान से रूम का डोर खुला और एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। उसके कदमों से होने वाली आहट उस रूम के सन्नाटे को चीर रही थी। उस शख्स ने रूम को अंदर से लॉक किया हुआ था, जिसके बाद उसकी नजर सामने बेड पर सिमटी बैठी एक लड़की पर पड़ी। वो लड़की अपने दोनों पैरों में अपने सिर को झुकाकर उसमें अपने चेहरे को छिपाकर बैठी हुई थी। तो कुछ इतना तो अंदाजा हो चुका था कि उसके रूम में कोई एंटर हुआ है, मगर उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। अब वो शख्स जो सामने खड़ा था, सामने बैठी लड़की की तरफ बढ़ने लगा। उस शख्स ने नजदीक जाते ही उस लड़की को अपनी दोनों बाजुओं से जकड़ लिया था। अब जाकर कहीं उस लड़की ने अपनी नजरें उस शख्स पर डाली थी। सामने खड़ा शख्स था जियोन जंगकुक, द माफिया किंग। जियोन जंगकुक ने अपनी रिपुटेशन अपने दम पर सियोल सिटी में काफ़ी ज़्यादा अच्छी बना रखी थी। लोगों की नज़रों में जियोन जंगकुक की इमेज एक इमोशनलेस और रूटलेस बिजनेसमैन की थी। 6 फुट की हाइट, फेयर स्किन टोन और गुस्से से भरी आंखें जो इस समय उस लड़की को ही घूर रही थी। उस लड़की ने विरोध में अपने हाथ को उसके सीने पे मारकर झटकने की कोशिश की, मगर वो सिर्फ स्ट्रगल करती रह गई। वो लड़की थी किम तायोंग, एक ब्रेव रिपोर्टर। फेयर स्किन टोन, काजल से भरी हुई आंखें जो इस समय जंगकुक को बहुत ही गुस्से से घूर रही थी। जंगकुक ने तायोंग को काफ़ी ज़्यादा जोर से जकड़ रखा था। वो बिखरी हालत में भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। तायोंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी और जब वो स्ट्रगल करके थक गई तब जंगकुक ने अपने हाथ को ढीला किया और गुस्से में दांत मिचते हुए बोला, अगले 2 घंटे में हमारी शादी है एंड आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ ट्रबल, वरना तुम अच्छे से जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। बोलते हुए वह तायोंग के काफ़ी ज़्यादा करीब था। उसने तायोंग को अपने पास खींचा। तायोंग इस समय बहुत ही ज़्यादा गुस्से में और शौक भी थी कि जब ये इंसान उससे प्यार ही नहीं करता तो ये सब उसके साथ में क्यों कर रहा है। पर इस समय तो तायोंग को बहुत ही ज़्यादा नफरत हो रही थी जंगकुक से। तायोंग ने जंगकुक को धक्का दिया, पर जंगकुक इस समय और ज़्यादा गुस्से में आ गया। उसने तायोंग के दोनों हाथों को पेट पर प्रेस किया और उसके चेहरे के एकदम नज़दीक जाते हुए बोला, इट वॉज यू जिसने मेरी लाइफ में एंटर करने की कोशिश की है, तो अब तुम मेरी इजाज़त के बगैर तो यहाँ से कहीं नहीं निकल सकती। इसीलिए अच्छा यही होगा कि इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लो, वरना ठीक नहीं होगा। ये बोलकर जंगकुक वहीं से सीधा बिना मुड़े तायोंग के रूम से बाहर निकल गया। तायोंग उसी बेड पर सिमट कर रह गई थी। वो बस हैरान थी कि जंगकुक आखिर जब उससे प्यार ही नहीं करता तो उसके साथ ये सब क्यों कर रहा है, मगर वो अच्छे से जानती थी कि जंगकुक वो सब करेगा जिससे उसे नफरत थी। लेकिन इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई और आखिर जंगकुक तायोंग से ज़बरदस्ती शादी करना क्यों चाहता था। आज दोनों की शादी थी जो जंगकुक की मर्जी से हो रही थी, मगर तायोंग के पास इन सबको एक्सेप्ट करने के अलावा कोई और चॉइस नहीं थी। वो इन सबको मजबूरी में एक्सेप्ट कर रही थी, मगर इन सब की शुरुआत आखिर कहाँ से हुई और क्यों जंगकुक उससे ज़बरदस्ती शादी करना चाहता है। लगभग 4 दिन पहले एक शख्स बदहवास दौड़ते हुए एक आलीशान से कॉन्फ्रेंस रूम में एंटर होता है। सर सर बोलो। सर, वो हमने उस लड़की को पकड़ लिया है। रूम में 24 सीटर कॉन्फ्रेंस पर लोग बैठे हुए थे जिनके बीच कोई मीटिंग चल रही थी। उसी मीटिंग में एक बॉस चेयर थी जिस पर एलिगेंट लुक के साथ जियोन जंगकुक बैठा हुआ था। उसने उस इंसान को गुस्से में घूरा। उसी की बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था शुगा, जंगकुक का छोटा भाई। लुक्स में शुगा जंगकुक की एकदम परछाई था, लेकिन बिहेवियर में एकदम अपोजिट। जंगकुक जितना ज़्यादा रूड था, शुगा उतना ही ज़्यादा काम था। उसने उस शख्स को ऑर्डर देते हुए कहा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? अभी भाई मीटिंग में बिजी, बाद में बात करना।
क्योंकि शुगा को अपने भाई के चेहरे को देखकर इतना ज़्यादा तो अंदाज़ा लग गया था कि उन्हें ये बात सुनकर कितना सुकून मिला है, मगर वो अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में भी था। जंगकुक अपनी चेयर से खड़ा हुआ और उस रूम को खाली करने के लिए इशारा किया। अगले 5 मिनट के अंदर ही वो रूम पूरी तरह खाली हो चुका था, जिसके बाद वो उस शख्स की तरफ बढ़ा और उसने एक जोरदार तमाचा उस शख्स के ऊपर जड़ दिया। उस थप्पड़ के साथ ही वो इंसान डायरेक्ट फ्लोर पर जाकर गिरा। जंगकुक की आंखों में एक अजीब सा सेटिस्फैक्शन पर गुस्सा भी था। उसने फ्लोर पर पड़े उस इंसान की कॉलर को झंझोड़ते हुए उससे पूछा, तुम्हें पता है तुम्हें ये थप्पड़ क्यों पड़ा है? ना नहीं बॉस, शायद इसीलिए पड़ा है। तुम्हें पता नहीं, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो डिसिप्लिन में ना रहे। आगे से याद रखना, मैं कोई भी काम करता हूँ रहूँ या किसी मीटिंग में रहूँ तो मुझे ऐसे डिस्टर्ब ना करो। जी बॉस। अब तक शुगा भी जंगकुक के साइड में आकर बैठ चुका था। उसने जंगकुक के कॉलर पर हाथ रखते हुए जंगकुक से बोला, भाई शांत रहिए, वैसे भी आपको वो मिल गया है जो आप चाहते थे। जिसके बाद जंगकुक थोड़ा शांत हुआ और अपने सामने वाली टेबल पर जाकर बैठ गया। उसने उस शख्स को ऑर्डर देते हुए कहा, ध्यान रहे उस लड़की का, उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसे तकलीफ देने का हक सिर्फ मुझे है। जी बॉस, मैं आज ही मैडम के लिए एक फीमेल कैरेक्टर रख देता हूँ। ठीक है। ये बोलते हुए जंगकुक ने उस शख्स को वहाँ से जाने का इशारा किया। उसने अपने मन में कहा, तुमसे शाम में मुलाकात होगी मिस किम तायोंग। तुमने मेरी ज़िंदगी में घुसने की कोशिश तो कर ली है, अब इस गेम में मज़ा आएगा। ये बोलकर जंगकुक भी वहाँ से जा चुका था। ओके आर्मीज, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।